हेलो दोस्तों, तो हम लोग आज लेक्चर 3 करने वाले हैं। प्राचीन इतिहास के ये तीसरा लेक्चर है। अगर आप पहला दूसरा भी देखना चाहते हो तो आप प्ले लिस्ट में जाके वहाँ प्ले लिस्ट ऑलरेडी टॉप 10 नाम से आपका यहाँ टॉप 10 नाम का है, सीरीज बन चुका है, वहाँ पास आप जाके देख सकते हो। हम लोग आज 10 क्वेश्चन देखने वाले हैं और हम लोग का जो टॉपिक है वो है महाजनपद, जैन धर्म से है और बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। 10 में आप पेन पेपर पर आप लिख के खुद से भी, अगर आपको ऑलरेडी पढ़ा हुआ है तो आप खुद से भी आप लगा सकते हो। क्विक रिवीजन होगा, एक जल्दी रिवीजन होगा, कम टाइम में आपका, मुश्किल से 30 या 40 मिनट का ये वीडियो होगा। उसमें आपको 3 टॉपिक मिल रहे हैं, आप देख सकते हो 3 टॉपिक। इसमें अगर एक एक टॉपिक में बात करें तो बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा, लेकिन हम लोग वो क्वेश्चन बात करने वाले जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, बार बार एग्ज़ाम में वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके अलावा और भी कुछ देखेंगे। तो चलिए हम लोग एक रिवीजन करते हैं। अगर आपको मान लीजिए कि जल्दी जल्दी देखना है, एग्ज़ाम आपको नज़दीक है, तो आप स्पीड बढ़ा के देख लो, 1.5 पर देख लो, आप जल्दी जल्दी रिवीजन भी हो जाएगा आपको। तो आपको रिवीजन कर लोगे तो एक दिमाग में मैसेज आ जाएगा, तो वहाँ आप क्वेश्चन ऑप्शन से भी एलिमिनेशन से छांट सकते हो। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पास आपको, और इसमें आप अपने तरीके से आप टिक मार्क कर सकते हो। सबसे पहले हम लोग महाजनपद से पढ़ेंगे, क्वेश्चन आएगा, फिर जैन धर्म से आएगा, फिर बौद्ध धर्म से लास्ट में क्वेश्चन आएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। क्वेश्चन को आप ध्यानपूर्वक पढ़ना है, कौन सही नहीं है, कौन गलत है, ये सब आपका क्वेश्चन भाई आपको ध्यान से पढ़ा हुआ होना चाहिए। पहला ऑप्शन बात करते हैं, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 जनपद में बटा हुआ था। महाजनपदों की जानकारी बौद्ध ग्रंथ भगवती सूत्र से, जैन ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलता है। वत्स की राजधानी कौशाम्बी, वज्जी की राजधानी वैशाली थी, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, मत्स्य की राजधानी विराटनगर थी, कंबोज की राजधानी हाटक होगा, ये हाटक और अस्मक की राजधानी पोटली थी, पोटली या पोतन। तो इसमें से आपको गलत चूज करना था। इसमें गलत कौन होगा, में भी आप आंसर टिक कर चुके होंगे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। इसमें गलत क्या है, ये जैन ग्रंथ नहीं, अंगुत्तर निकाय बौद्ध से संबंधित है, तो ये आपका हो जाएगा बौद्ध। सूत पिटक का 5 निकाय है, उसी में एक निकाय है अंगुत्तर निकाय। भगवती सूत्र का बात करेंगे, भगवती सूत्र का, तो भगवती सूत्र का हो जाएगा किस धर्म से, तो ये हो जाएगा जैन धर्म से। सुधर्मा स्वामी द्वारा ये है भगवती सूत्र, तो ये अंगुत्तर निकाय हो गया, सूत पिटक का निकाय है। अब यहाँ राजधानी से संबंधित क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, महाजनपद में राजधानी ही मेनली पूछता है। वत्स के कौशाम्बी बिल्कुल सही है, वज्जी के राजधानी वैशाली सही है, कुरु के राजधानी इंद्रप्रस्थ सही है, मत्स्य की राजधानी विराटनगर सही है, कंबोज की राजधानी हाटक या कहे राजपुर भी देता है, तो आप ध्यान रखोगे राजपुर, ये भी आपको ध्यान रखना है, राजपुर। अस्मक की बात करें तो पोटली या पोतन कह सकते हैं, या पोटली देगा या पोतन। गोदावरी नदी के किनारे है, याद रखिएगा, ये साउथ इंडिया का एकमात्र यही है गोदावरी नदी। तो हमारा यहाँ से इतना इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। चलिए आइए हम लोग महाजनपद के राजधानियों के बारे में देखते हैं, जो अगर खास करके बिहार का आपका एग्जाम है तो महाजनपद से एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है। चलिए आइए देखते हैं हम लोग कुछ राजधानी जो फेमस है। सबसे पहले इसमें आते हैं, तो आपको बिहार वाला तो तीनों याद ही रखना है, मगध, राजगिरी। अंग के बात करेगा, जैसे कि देख लो बिहार के ये मान ली गंगा रिवर है, तो ये वाला एरिया आपका मगध हो गया, और ये वाला एरिया जो है ये भागलपुर और मुंगेर हो गया। तो गंगा के ईस्ट आउट माने साउथ बिहार के बात करेंगे तो ये दोनों हो जाएगा, मगध हो जाएगा और अंग हो जाएगा, मगध हो जाएगा और यहाँ अंग हो जाएगा। लेकिन इधर बात करेंगे उत्तरी बिहार में, तो यहाँ भागलपुर दरभंगा हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका वज्जी। तो वज्जी वाला यहाँ याद रखोगे, ऐसे लोकेशन वाइज कभी कभी जगह भी पूछ देता है। तो भागलपुर मुंगेर कहेंगे तो भागलपुर मुंगेर कौन हो जाएगा, तो ये हो गया अंग, मगध और अंग एक साइड और वज्जी उस साइड हो जाएगा। वैशाली होगा इसका राजधानी, या मिथिला भी बोलते हैं। 8 जनपद में बटा हुआ था वज्जी, और प्रथम गणतंत्र पूछेगा तो यही था, ये VVI है, आप याद रखोगे इसको।
मुजफ्फरपुर और दरभंगा एरिया इसका लोकेशन पड़ता है। इसके अलावा और कुछ बात करें जो पूछता है एग्जाम में, जैसे राजस्थान में कहेगा तो एक ही है, वो है मत्स्य वाला। अवंती कहेगा, एमपी में एक ही है अवंती जिसको बोलते हैं, राजस्थान में मत्स्य याद रखिएगा। गंधार कहेगा तो तक्षशिला होगा। शिक्षा के लिए मेनली कहेगा तो आपको गंधार मारना है। कंबोज के बात करेंगे तो एक हाटक है, ये आप कंबोज कह सकते हो कि विदेश में अगर आपसे पूछेगा कि विदेश में, भारत के बाहर विदेश में कौन सा था महाजनपद, तो याद रखोगे कौन हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा हाटक। इसका राजधानी हाटक और राजपुर होगा। मेनली कंबोज घोड़ा के लिए प्रसिद्ध था। क्या जी के लिए? घोड़ा के लिए। अब कुछ एक चीज़ और यहाँ पास आप देख लो, तो वो कैसे था। पहले कबीला बोलते थे, कबीला। कबीला के बाद अगर कहेंगे तो बोलेंगे जन, और जन के बाद बोलेंगे तो जनपद, और जनपद के बाद कहेंगे, जनपद से मिलकर बना होगा, उसको बोलेंगे महाजनपद। महाजनपद। तो ये क्रम ये भी याद रखिएगा, कभी कभी में भी एग्जाम में आपको मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग का इतना सारा चीज़ें मिल जाता है आपको, इतना सारा, इतना रिवीजन होगा। आप जितना रिवीजन कर पाओगे क्वेश्चन का उतना आपके लिए बेनिफिशियल है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आ जाते हैं। सेकंड में आ जाएंगे तो कहेगा कि जैन धर्म के बारे में सही नहीं है, सही नहीं है चून करना है। जैन धर्म पर आ गए, हम लोग जैन धर्म के बारे में पढ़ रहे हैं। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे, जिनका प्रतीक चिन्ह सांड है जी। काशी के इक्ष्वाकुय वंश के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, जिनका प्रतीक सर्प था। पार्श्वनाथ को 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा और ज्ञान की प्राप्ति समेध पर्वत पर हुआ। 23वें तीर्थंकर यानी पार्श्वनाथ की ही बात कर रहा है ये, द्वारा दी गई शिक्षा, जो शिक्षा वो दिए थे, हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी ना करना, संपत्ति ना रखना और ब्रह्मचर्य था। आप इसका करेक्ट आंसर चूज कीजिए, कौन गलत है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 4 नंबर। और इसमें जो ब्रह्मचर्य है, ये ब्रह्मचर्य महावीर भगवान दिए थे, ये दिए थे महावीर। बाकी सब सही ऑप्शन है आपका। तो आप इसको ऑप्शन को भी आप पढ़ लोगे तो आपका एक बढ़िया क्विक रिवीजन आपका हो जाएगा। आप इसको स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हो। बात करेंगे यहाँ ऋषभ देव के, तो सांड याद रखिएगा। इन्हीं को बोलते हैं आदिनाथ। क्या बोलते हैं? आदिनाथ। आदिनाथ, तो ये भी ध्यान रखिएगा। आदिनाथ कहेगा तो कौन हो जाएगा? ऋषभ देव। इक्ष्वाकी वंशीय वाला इंपॉर्टेंस है, वंशीय पूछता है। पार्श्वनाथ का 23वें थे, प्रतीक चिन्ह सर्प होगा। और इनका सबसे इम्पोर्टेंट पूछेगा ये समेध पर्वत वाला, जो इनका ज्ञान के प्राप्ति हुआ, ये समेध पर्वत, ये VVI है। आइए कुछ रिलेटेड हम लोग देखते हैं जैन धर्म के तीर्थंकर से रिलेटेड कौन कौन इम्पोर्टेंस है। कुछ इम्पोर्टेंस है, इतना आपको याद ही रखना है, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपको बनेगा। शुरुआत के चारों आपको याद रखने हैं। जैसे आदिनाथ या ऋषभ देव कहेंगे तो इनका सांड है। क्या है? सांड है। अजीतनाथ कहेगा, अजीतनाथ तो गज है, हाथी है। संभव नाथ कहेगा तो अश्व है, घोड़ा है, घोड़ा पर चढ़ना संभव है। अजीतनाथ से आप हाथी जैसा फील कर लो। आदिनाथ कहेगा तो सांड हो जाएगा, ये बात आप ध्यान रखोगे। अभिनंदन चौथा है, इनका कपी है, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। तो चारों ऊपर से आपको याद रखने हैं, उसके बाद जहाँ तहाँ से आपको याद रखना है। जैसे हमको एक इम्पोर्टेंस ये लगता है सातवां इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि इनका जो है चिन्ह है वह स्वास्तिक है, तो इसीलिए सुपार्श्व कहेगा 7वां है। स्वास्तिक अगर कहेगा तो ये 7वां नंबर पर है। इन्हीं से रिलेटेड एक और हैं जिनको हम बोलेंगे 23वां है। देखो 23वां है, 23वां की बात करेंगे हम। 23वां है पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ है, यहाँ सुपार्श है, सु लगा है, ठीक है। और यहाँ स पकड़ लो, स्वास्तिक, ऐसे करके आपको याद रखना है। पार्श्वनाथ कहेगा तो पार्श्व स है तो सर्प आ रहा है। महावीर के कहेगा तो कौन हो जाएगा? सिंह हो जाएगा। एक 22वां याद रखोगे, 22 है
अरिस्टनेमी। इनका क्या है कि ऋग्वेद में चर्चा है और कृष्ण भगवान के निकटतम माना जाता है। तो कृष्ण भगवान महाभारत में शंख बजाते थे, तो अगर निकटतम माना जाता है कृष्ण भगवान से तो आप अरिस्टनेमी 22वां याद रख सकते हो। महावीर, वीर कौन होता है? जो वीर होता है उसी से तो ऐसे लड़ जाता है, तो ऐसे करके याद रखोगे। अगर ये कन्फ्यूजन आपको होता है कि महावीर कैवें हैं, 23वें हैं कि 24वें हैं, तो याद रखना 4 लेटर 1 2 3 4, तो ये 4 लेटर है तो लास्ट में 4 रहेगा, तो 24 आप याद रखोगे। सी है देखो 2 लेटर का, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, तो दोनों मिलाकर 24 बना लोगे। ऐसे करके आप याद रखोगे। कभी में भी आप कंफ्यूज कर जाओ कि 23 हैं कि 24 हैं, तो ये चीज़ें आपके लिए। एक और यहाँ इम्पोर्टेंट नोट में लिखे हुए हैं, 19वां नंबर का है जिसका नाम है मलीनाथ। मलीनाथ का कलश था चीन। क्यों इम्पोर्टेंस है? इसके बारे में जो श्वेतांबर और दिगंबर था उनमें मतभेद था कि ये स्त्री थे या पुरुष थे। तो पूछेगा कि कौन सा ऐसा तीर्थंकर हुए जो, तो दोनों में मतभेद हुआ श्वेतांबर और दिगंबर में, तो वो है मलीनाथ। 19वां है, याद रखिएगा, VVI क्वेश्चन है, ये पूछ चुका है। तो मैं भी यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन से इतने सारे हमारा बन गया, तो मैं भी आपको अच्छा लग रहा होगा, तो आप इसे ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। इसके बाद फिर 3rd नंबर क्वेश्चन पाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा महावीर के बारे में सही नहीं है? महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें थे एवं अंतिम तीर्थंकर हुए जिनका प्रतीक सी था, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में, मृत्यु 468 ईसा पूर्व पावापुरी में हुआ, राजगीर में। पत्नी का नाम यशोदा, पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी। प्रथम अनुयायी जिनको बोला जाता है उनके दामाद थे जिसका नाम था जामिल। उन्होंने अपना उपदेश राजगिरी में पाली भाषा में दिया। प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश ददीवान के पुत्री चंपा थी। प्रथम एवं भिक्षुणी संघ के प्रधान चंदना थी। अब इसको मैं आपको छांटना है कि कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, आप बताओ। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। क्या गलत है? तो ये पाली गलत है जी, पाली नहीं होगा, ये होगा प्राकृत। तो आपको ऐसे करके रिलेट करके याद रखना है। इसके बाद बात करें इसमें इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अगर आपको कहे कि उपदेश, जैन धर्म के उपदेश कहेगा तो प्राकृत भाषा में हो जाएगा। अगर जैन साहित्य को कहेगा किस में लिखा गया, तो अर्ध मगधी में लिखा गया। अगर ऑप्शन में ये किसी में से एक दिया है तो कोई इशू नहीं है, आप 1 मार्क के निकल जाओगे। लेकिन दोनों ऑप्शन दे देगा तो ध्यान रखिए, उपदेश की बात करेगा तो प्राकृत होगा, और जैन साहित्य किस में लिखे गए तो याद रखिएगा अर्ध मगधी। ये क्वेश्चन डीप में थोड़ा बनेगा तब आपका आंसर होगा। तो यहाँ सारा क्वेश्चन नंबर 3 से इतना सारा हमको इन्फॉर्मेशन मिलता है। इसको 1 बार 2 बार आप वीडियो रिलेट करके देखिएगा। यहाँ से कुछ क्वेश्चन है जो, जैसे कि ये देखो, यशोदा है, यशोदा हो गया किनका? महावीर का। और ये होगा यशोधरा, यशोधरा, यशोधरा कहेगा तो ये हो जाएगा बुध का। कैसे याद रखोगे? ये दोनों वाइफ में कन्फ्यूजन हो जाता है। तो देखो, महावीर वाला के पत्नी के जो होंगे, महावीर के वाइफ का जो पत्नी का होंगे वो 3 लेटर का है, यानी महावीर है 4 लेटर का और ये है 3 लेटर का, यानी बड़ा लेटर है जिनका, उनका छोटा नाम है वाइफ का। और जिनका छोटा नाम है बुध है, उनका पत्नी का नाम बड़ा है 4 लेटर में। तो ऐसे करके रिलेट करके आप ध्यान रखोगे, बहुत कन्फ्यूजन होगा। आप पढ़ लोगे, 4 दिन के बाद एग्ज़ाम होगा, 10 दिन के बाद होगा या 20 दिन के बाद, तो वहाँ कन्फ्यूज कराएगा। तो आप ऐसे रिलेट करके रखोगे तो सही आंसर निकाल लोगे। तो ये हमारा इतना सारा हो गया यहाँ से। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 4th नंबर। निम्नलिखित में से महावीर के बारे में कौन सा कथन सही है की बात कर रहा है? महावीर को पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुआ, उसे क्या कहते हैं? कैवल्य कहते हैं। हो जाने के बाद उनको केवलीन, जीन मने विजेता, अहर्त मने पूज्य और निग्रंथ का मतलब बंदर रही जैसी उपाधि मिली। सलेखना या संथारा का संबंध जैन धर्म से है, जिसका अर्थ क्या है? उपवास द्वारा प्राण त्याग करना।
जैन साहित्य को आगम कहते हैं। ये आगम जो है ये श्वेतांबर द्वारा रचित है जी। दिगंबर और श्वेतांबर होता है तो श्वेतांबर वाला कहा जाता है, जिनमें 12 अंग है, 12 उपांग है, 10 प्रकीर्णन है, 6 छेद सूत्र है, 4 मंगल मूल सूत्र है और 1 नंदी सूत्र है। चौथा ऑप्शन है महावीर ने जैन विष्णुओं को नग्न रहने की शिक्षा दी और जियो और जीने दो का कथन दिया। महावीर गृह त्याग करते हैं उसको, उसके बाद वो यति कहलाए और जैन मठों को बस दिस कहा जाता है। इनमें से सभी ऑप्शन सही है, तो इसका सही जवाब अब लगाइए कौन इसमें सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 नंबर। इनमें से सभी के सभी सही है, तो आपको इसको ध्यान रखिएगा। बहुत बार ये पूछा है अंग की संख्या, उपांग की संख्या, तो ये याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन ये है और ये है, तो ये सब याद रखिएगा। और सबसे VVI ये है संथारा प्रथा, याद रखिएगा, जैन धर्म से संबंधित है। तो ये सब चीज़ें आपको हो गया यहाँ से। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। महावीर 12 वर्ष के कठिन तपस्या के बाद जाम्भी ग्राम में ऋजुपालिका नदी पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति हुआ। त्रिरत्न के अनुशीलन में 5 महाव्रतों का पालन करना अनिवार्य है। 5 महाव्रत कौन है? सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य। तीसरा ऑप्शन है जैन धर्म में 18 पापों की कल्पना है। 4 वरों की चर्चा है। 4 वर कौन है? शिक्षा, अन्न, चिकित्सा, आवास। स्थूल भद्र के शिष्य दिगंबर कहलाएं और भद्रबाहु के शिष्य श्वेतांबर कहलाएं। जैन धर्म के सिद्धांत में अनीश्वरवाद, कर्मवाद, आत्मवाद, निर्वाण, पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, लेकिन ईश्वर में नहीं। तो बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन स्थूल भद्र। देखो स है और यहाँ भी स है, तो इससे आप याद रखो स्थूल भद्र श्वेतांबर और बाकी बच गया भद्रबाहु वाला तो दिगंबर। ऐसे करके आप याद रखोगे। द यहाँ है, यहाँ द है। अगर ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन होता है तो ऐसे याद रखो। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। इससे संबंधित कुछ प्रश्न और कुछ मिलेगा तो देखते हैं। इससे बस इतना ही और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैन धर्म के बारे में कौन सा कथन गलत है? अब गलत को फिर से चूज करना है। जैन धर्म के मूर्ति पूजा का प्रथम प्रमाण मथुरा अभिलेख से मिलता है। जैन धर्म की प्रथम संगति 322 ईसा पूर्व पाटलिपुत्रा में, 526 ईस्वी में द्वितीय संगति बल्लभी गुजरात में हुआ। जैन धर्म के अनुयायी कौन कौन हुए? राजा बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट शासक अमोघवर्ष और गंग वंश के राजा राजमल चतुर्थ थे। ऋग्वेद में केवल 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख है, जिसमें ऋषभदेव हैं और एक अजितनाथ का उल्लेख है। इनमें से कौन सा गलत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। इसमें अजितनाथ नहीं होगा जी, ये होगा अरिस्टनेमी, जो आपको भी बताए ना 22वां वाला, जो कृष्ण भगवान के निकट माने जाते हैं। तो अरिस्टनेमी। इनका अगर प्रतीक पूछेगा तो क्या हो जाएगा? ये शंख। कृष्ण भगवान के नज़दीक है तो शंख हो जाएगा। और ऋषभदेव पहला हो जाएगा। इनका क्या था अभी आपको बता चुके हैं, साढ़, या इन्हीं का नाम अजितनाथ है, याद रखिए। ये सॉरी आदिनाथ, तो साढ़ हो जाएगा और आदिनाथ इनका नाम है। तो मैं भी यहाँ से इतने सारे चीज़ आपको बनेंगे। आइए कुछ इससे इम्पोर्टेंस और कुछ है हम पहले से लिख रखे हैं ताकि टाइम ज़्यादा नहीं लगे। बात करते हैं फर्स्ट, तो पाटलिपुत्रा 322 होगा। स्थूल भद्र इसके होंगे और चंद्रगुप्त मौर्य के समय ही होगा। 322 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठता है चंद्रगुप्त मौर्य, तो ऐसे भी आप याद रखोगे उसी टाइम में हुआ। सेकंड, गुजरात में बल्लभी क्षमा सरवन अध्यक्ष हो गए। इसको में होगा 11 अंगों को, ऐसे टोटल 12 अंग थे, जिसको में 11 अंगों को लिपिबद्ध किया गया। ये बात आप ध्यान रखिएगा। दूसरा में फिर इसको में अमोघ वर्ष के बारे में कुछ है, यहाँ ध्यान रखिएगा। अमोघ वर्ष एगो रत्न मल्लिका नाम के बुक लिखे थे, ये याद रखिएगा बुक।
रत्नावली कहेगा तो वो हो जाएगा हर्षवर्धन। ये रत्न मल्लिका है जी, ये याद रखिएगा। रत्नावली कहेगा तो हर्षवर्धन। एक और बात करेंगे जिसका इसको मैं यहाँ ऑलरेडी हम पहले देख चुके थे, बात करेंगे इसका। ये था गंग वंश का शासक, जिसको हम बोल रहे गंग वंश के शासक है राजा मल चतुर्थ। इसी का सेनापति था चामुंड राय, इसका सेनापति था चामुंड राय। ये गोमतेश्वर की मूर्ति बनाया जिसको बाहुबली बोल जाते हैं। अब प्रत्येक 12 वर्ष पर महामस्तकाभिषेक नाम का मेला लगता है वहाँ पास, याद रखिएगा कहाँ, कर्नाटक में। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना था। तो मैं भी यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, चीज़ें समझ में आ रहा होगा, सारा रिवीजन आपका हो रहा होगा। नेक्स्ट आते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन पे। अब हम लोग का 7th यहाँ आ गया, बुध के बारे में क्वेश्चन। वहाँ कौन सा कथन गलत को चुनना है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नेपाल में हुआ। मृत्यु 483 ईसा पूर्व मल्लो की राजधानी कुशीनगर में हुआ। उनके पिता का नाम सुधोधन था। कपिल वस्तु के शाकगण के एवं माता महामाया कोलिये व गणराज के कन्या था। पत्नी का नाम यशोधरा, पुत्र का नाम राहुल, घोड़े का नाम कंथक था और सारथी का नाम चांद था या चना कह सकते हो। घोड़े का प्रतीक गृह त्याग वाला है, याद रखिएगा। गौतम बुद्ध के जीवन संबंधी दृश्य देखे गए। कौन सा दृश्य देखे जो इनका हृदय परिवर्तन हो गया, जिनका कर्म है। मृत व्यक्ति को पहले देखे, फिर बीमार व्यक्ति को देखे, सन्यासी को देखे, वृद्ध व्यक्ति को देखे, ये कर्म आपको है। तो इनमें से कौन सा कथन गलत है ये चूज करना था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5th नंबर। ये कर्म गलत लिखा हुआ है ऑर्डर, बाकी सब के सब सही है। तो इसका कर्म होगा क्या कि सबसे पहले वृद्ध व्यक्ति को 1 नंबर पर ये हो जाएगा, वृद्ध व्यक्ति को देखेंगे। फिर ये वृद्ध व्यक्ति का होगा बीमार होगा, ठीक है ना, बीमार को देखेंगे। और फिर उसके बाद क्या होगा, ये तीसरा पर हो जाएगा मृत हो जाएगा। और फिर चौथा नंबर पर ये सन्यासी देखते हैं। कैसा सन्यासी, प्रसन्न मुद्रा में, ठीक है, ये याद रखिएगा। कहीं सन्यासी देगा और एक ऑप्शन देगा प्रसन्न मुद्रा में सन्यासी, तो ये चीज़ होगा। बाकी इसमें VVI देखो ये वाला वंश पूछता है, माता का कोलिय वंश पूछ चुका है, तो ये सब चीज़ें था। देखो बुध वाला का बोले थे, पत्नी का जो होगा नाम इनका यशोधरा, बड़ा होगा, बुध होगा छोटा, बुध छोटा लेटर वाला, तो इनके पत्नी का नाम बड़ा वाला लेटर वाला। और महावीर बड़ा लेटर है 4 लेटर का, तो यशोदा था। ये चीज़ याद रखिएगा। बाकी तो चीज़ें यहाँ पास कंफर्मेशन के लिए नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन महात्मा बुद्ध के बारे में गलत चूज करना है आपको। ज्ञान का प्रतीक पीपल था। प्रथम उद्देश्य का जो प्रतीक था वो चक्र था। निर्वाण का पद चिन्ह, मृत्यु का अस्तु ये है। गृह त्याग को महाविनिष्क्रमण, प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन और मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया। तीसरा ऑप्शन में है वैशाली के अलार कलाम फर्स्ट गुरु थे से शून्य का ज्ञान प्राप्त किया। शून्य का ज्ञान किनसे, सांख्य दर्शन से प्राप्त किया। राजगीर के गुरु जो थे रुद्रक रामपूत से योग का ज्ञान। चौथा ऑप्शन है सर्वाधिक उपदेश कौशल देश के राजधानी सारनाथ में और भाषा प्रकृत में दिए। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष एवं प्रविष्ट होने को संपदा कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, आप चूज कीजिए कौन गलत है इसमें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। यहाँ राजधानी कौशल का राजधानी कहाँ होगा जी, इस सारनाथ नहीं होगा, श्रावस्ती होगा, श्रावस्ती याद रखिएगा। सर्वाधिक प्रथम उपदेश कहेगा तो प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे, सारनाथ में। सारनाथ का दूसरा नाम ऋषि पतनम है और बोध गया का उरुगवेला। श्रावस्ती में ही वो अंगुली माल डाकू से मिले थे, ये भी याद आप रखिएगा, ठीक है। तो ये सब बाकी सब क्वेश्चन सही है, इस पे याद रखिएगा। हर टॉपिक यहाँ से इम्पोर्टेंस है। फर्स्ट गुरु पूछ चुका है, शून्य का ज्ञान पूछेगा किन से लिए थे, फिर पूछेगा आपको राजगीर के गुरु कौन से जो जिसे योग का ज्ञान लिए। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना है। प्रविष्ट होने को उसको क्या कहता है, उपसदा, न्यूनतम आयु 15 वर्ष
ये सब चीज़ें आपको याद रखना है। VBI यहाँ से है, तो मैं भी आपको अच्छा लग रहा होगा यहाँ से। 9th नंबर क्वेश्चन आ देते हैं। निम्नलिखित में से गलत को चुनिए, गलत कथनों को चुनिए। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे, 4 आर्य सत्य थे, 8 अष्टांगिक मार्ग थे और 10 शील थे। ये VBI है, एग्जाम में पूछ चुका है। हीनयान का आदर्श जो होता है अहर्त पद, महायान संप्रदाय का आदर्श बोधि सत्व प्राप्त करना है। बिंबिसार ने वेणुवन, वैशाली के लिच्छुए ने कुटाग्रशाला विहार और उदयन ने घोषिताराम विहार दान में दिए थे। चौथा ऑप्शन है मिलिंद पन्हो दीपवंश, महावंश, जातक और महावस्तु का संबंध जैन धर्म से है। सांची का स्तूप का उदाहरण है अवशेष स्तूप का है। अब वैशाली का स्तूप का उदाहरण है वस्तु स्तूप का उदाहरण है, वैशाली का स्तूप का उदाहरण है। मतलब ऐसे आपको समझना है कि अवशेष स्तूप का एग्जाम्पल सांची का स्तूप है और वस्तु स्तूप का उदाहरण वैशाली का स्तूप है। तो इनमें से कौन सा गलत है, तो गलत बताइए। तो गलत हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन, मिलिंद पन्हो, दीपवंश, महावंश, जातक, ये सब जैन धर्म से नहीं होगा, ये हो जाएगा आपको बौद्ध धर्म से, बौद्ध धर्म से आपको हो जाएगा। तो ये सब बाकी सब सही है, याद रखिएगा। वेणुवन विहार बिंबिसार दिया था राजगीर में महात्मा बुद्ध को, और लिच्छुओं ने कुटाग्रशाला दिया था और उदयन ने घोषिताराम दिया था। ये VBI एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है। हीनयान का याद रखिएगा आदर्श अहर्त पद और महायान का बोधि सत्व था। तो ये सब यहाँ से क्वेश्चन आपको बनेंगे। यहाँ से कुछ चीज़ें और देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंस है। जैसे पूछेगा त्रिरत्न, तो बुद्ध, धम्म, संघ। 4 आर्य सत्य कौन है, तो दुख होगा, दुख समुदाय, फिर दुख निरोध और निरोधगामिनी। तो एक साथ इसको आप याद करोगे, निरोध और निरोधगामिनी एक जैसा, दुख और दुख समुदाय, इसको एक साथ याद करोगे तो 4 हो गया। यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछेगा, नोट में हम करके लिखे हुए हैं कि सबसे प्राचीनतम स्तूप पूछेगा, तो पीपर हवा का स्तूप यूपी में है। ये चीज़ें आप याद रखिएगा। तो यहाँ से इतना सारा क्वेश्चन हमको बन गया। मे भी आपको अच्छा लग रहा होगा। क्वेश्चन का लेवल कैसा है बताइएगा। अगर ना लास्ट क्वेश्चन हम लोग का है 10 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से गलत कथनों पर विचार कीजिए। प्रथम संगति राजगृह में सतपर्णी गुफा में 483 ईसा पूर्व अजात शत्रु शासक, ये शासक है, शासक ये हो गया। और आपका अध्यक्ष ये वाला, अध्यक्ष के बारे में दिया हुआ। और अध्यक्ष अजातशत्रु महाकश्यप। द्वितीय वैशाली में हुआ 383 ईसा पूर्व कालाशोक। सबक मीर देगा कभी देगा सुबुकामी, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तीसरा पाटलिपुत्रा 250 ईसा पूर्व अशोक मुगलीपुत्र 30। चतुर्थ कुंडलवन लगभग प्रथम शताब्दी में हर्षवर्धन वसुमित्र या अशोघोष। तो कौन सा इसमें गलत है, तो गलत आपका ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर, यह हर्षवर्धन नहीं होगा, यहाँ होगा कनिष्क। तो ये आपको याद करने के लिए फॉर्मेट हम बनाए हुए थे। तो ये चीज़ में भी आपको अच्छा लग रहा होगा, रिवीजन हो जाएगा। इतना आपको एग्ज़ाम जाने से पहले इतना भी कर लेते हो तो आपको क्वेश्चन पकड़ में आ जाएगा। अब कुछ इससे रिलेटेड और चीज़ें जो पूछता है एग्ज़ाम में, अब बहुत बार पूछ चुका है। जैसे बात करें फर्स्ट वाला में बात करें, तो फर्स्ट में क्या क्या हुआ ये घटना पूछता है बार बार। तो याद रखिएगा, फर्स्ट में आपको हो गया सूत पिटक और विनय पिटक का, आपको मतलब सूत पिटक और विनय पिटक का लिखा गया। सूत पिटक कहेगा कौन लिखा, आनंद। विनय है तो उपाली, ऐसे याद रखिएगा, विनय है यहाँ तो उपाली, सूत पिटक आनंद। उसके बाद अगर इसी में और आगे देखें सूत पिटक के बारे में, तो सूत पिटक बताता है कि बौद्ध धर्म के सिद्धांत क्या है। ठीक है। विनय पिटक भिक्षु भिक्षुणियों के अनुशासन के नियम संबंधित, इसको में चर्चा है, अनुशासन के नियम संबंधित है। सूत पिटक के 5 निकाय बताए हैं, जिसको मैं आपको बताएं कि आपको कम से कम मध्यम, इसको अब ऐसे कर लेते हैं, 5 निकाय है जी, जिसको मैं आपको बताएं दीर्घ, मध्यम, अंगुत्तर निकाय, खुदक और संयुक्त निकाय। तो सबसे इम्पोर्टेंट से क्रम में मध्यम बहुत बार पूछा है, अंगुत्तर निकाय बहुत बार पूछा है,
खुदम पूछा हुआ है बहुत बार, खुदम निकाय, ये 3 पूछा हुआ है एग्जाम में, तो ये तीनों भी है, आपको याद रखना है ये तीनों। और खुदक निकाय में ही आता है जातक, ये याद रखिएगा, जातक किसको में आता है, खुदक निकाय में ही चर्चा में आता है, अंतर्गत आता है। उसके बाद सेकंड में बात करेंगे तो सेकंड में क्या होगा, सेकंड संगति में क्या होगा, तो बौद्ध संघ जो है अस्थिर वीर और महासंघिक में डिवीजन हो जाता है, माने मतभेद हो जाता है, ये दोनों अलग हो जाते हैं, अस्तवीर और महासंघिक। उसके बाद थर्ड नंबर में कहेंगे तो अभिधम पिटक हो जाएगा, थर्ड नंबर बौद्ध संगति में, ये सेकंड में हुआ जी, और ये फर्स्ट में हुआ, ये फर्स्ट में आपको हुआ। इसमें बौद्ध मतों की दार्शनिक व्याख्या है, अभिधम पिटक दार्शनिक व्याख्या है। अभिधम पिटक कौन लिखा, तो मोगली पुत्र तीस, इन्होंने ही लिखा, मोगली पुत्र तीस द्वारा। लास्ट में बात करें तो लास्ट में कौन हो जाएगा, हीनयान और महायान का डिवीजन हो गया। तो मैं भी आपको यहाँ से अच्छा लगा होगा, यहाँ से इम्पोर्टेंस क्वेश्चन किए हैं, बहुत सारा इसमें डिफिकल्ट हमको मेहनत लगा है, तो मैं भी आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना। आपका सपोर्ट ही हमको मोटिवेशन करता है, तो प्लीज़ अपना सपोर्ट दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।